नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं यह कोटवा नारायणपुर का दृश्य है। आज आपको हम आंखों देखा वर्णन करेंगे एकमात्र कवरेज जो कि हमारे चैनल ने किया, साथ में चौकी इंचार्ज महोदय और ग्राम प्रधान सरायकोटा। यह देखिए दृश्य जो है वो नागा घाट का दृश्य है। कोटवा नारायणपुर का एक ऐसा भव्य घाट जहाँ पे हजारों की संख्या में आपको छठ व्रत पे आए हुए लोग श्रद्धालु जो हैं वो दिखाई देंगे। भव्य मूर्ति यहाँ पे बनी हुई थी और यह स्वच्छ जल देखिए, माता गंगा का स्वच्छ जल। ये दृश्य हमने कवरेज किया, साथ में हमारे ग्राम प्रधान जी थे और चौकी इंचार्ज महोदय भी साथ में थे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद जो थी यहाँ पे दिखाई पड़ी और हर एक चौराहे पे जहाँ भी प्रशासन की ज़रूरत थी वहाँ पे प्रशासन दिखाई पड़ा। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो घाट की बात हो, हर जगह प्रशासन जो था वो मुस्तैद था। पूरा कवरेज हम आपको दिखाएंगे इस नागा घाट का। इसके बाद आगे हम चलेंगे। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर कोरंटाडीह तक, जो कि डाक बंगले के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक का और कोटवा नारायणपुर के बीच का पूरा दृश्य आपको हम दिखाएंगे। कैसे छठी औरतें जो हैं वो जल में उतरी हुई हैं, गंगा जल में अपना व्रत जो है वो कर रही हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। ये देखिए एक दूसरा घाट जो कि सरायकोटा में ही पड़ता है और यहाँ भी छठी व्रती औरतें जो हैं वो अपना छठ व्रत जो है वो पूरे मनोयोग के साथ, तपस्या के साथ वो कर रही हैं। यहाँ से आगे जब हम लोग चलेंगे तो डाक बंगले में, जो कि राम घाट के नाम से वहाँ पे छठ घाट जो है बना हुआ था, वहाँ का भी हम दृश्य देखेंगे। और ये जो दृश्य है पूरे नाव से हमने ये दृश्य जो है वो कवरेज किया, साथ में प्रशासन भी हमारे थी। ये दृश्य देखिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंचार्ज महोदय ने, चौकी इंचार्ज महोदय ने पूरा मुस्तैदी के साथ अपना निरीक्षण किया। और ये व्रत की हुई औरतें गंगाजल में अपने आप को उतारे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने प्रसाद को माता को समर्पित कर रहे हैं। छठी माता को, सूर्यदेव को अपना प्रसाद जो है वो समर्पित कर रहे हैं। ईख जो है वो नदी में डुबाया गया है। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमको दूर से ही कवरेज करना पड़ा। ये कोरंटाडीह डाक बंगले का दृश्य था। इसके ठीक उस पार बक्सर का वो दृश्य आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। स्वच्छ जल देखिए, वास्तव में माँ गंगा जो है वो स्वच्छ है, सुंदर है। नमामि गंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे देखिए कल कल बहती हुई गंगा और उसमें छठ की व्रत की हुई वो औरतें डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं और हमारा नाव जो है वो तैरते हुए दूसरे घाट की ओर चल दिया। हजारों की संख्या में अनगिनत लोग, अनगिनत श्रद्धालु पूरे मनोयोग के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ छठ माता और सूर्य देव की उपासना करते हुए डुबकियां लगा रहे हैं लोग। कुछ लोग जो हैं वो अपने ईख को नदी से बाहर निकाल रहे हैं। सूर्य को, डूबते सूर्य को अर्घ देने का समय हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए प्रशासन ने निरीक्षण किया नज़दीक जा करके, ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, छठी औरतों को कोई परेशानी ना झेलना पड़े। इनको चेतावनी दिया जा रहा था कि आप गहरे पानी में न जाएं, किनारे ही रहें। वास्तव में भव्य और दिव्य छठ व्रत का पहला अर्घ जो है आज संपन्न हुआ। अभी कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और कल सुबह भोर में निकलते हुए सूर्य को, या यूँ कहा जाए सूर्योदय को अर्घ देने के साथ ही यह छठ व्रत जो है वो संपन्न होगा।
4 दिन की कठिन तपस्या, 36 घंटे का निर्जला व्रत। धन्य है वे माता, धन्य है वे बहनें जो कि अपने पुत्र और अपने संतान के लिए ऐसी तपस्या कर रही हैं। ये देखिए साथ में सरायकोटा के ग्राम प्रधान जी निरीक्षण करते हुए, हालांकि ये इनकी ग्राम पंचायत का दृश्य है, इसलिए इनका ये कर्तव्य है कि कोई अनहोनी न हो, कोई किसी को परेशानी न हो। ये देखिए हमारी नाव नदी को चीरते हुए, वास्तव में स्वच्छ जल, अद्भुत जल। नमामि गंगे, नमामि गंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो कहा था वो करके दिखाया। ये स्वच्छ जल, और इस स्वच्छ जल में छठ की वो औरतें व्रत करते हुए, ये देखिए यहाँ से अब सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठी औरतें जो हैं, व्रत की हुई औरतें जो हैं, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। कोटवा नारायणपुर का नागा घाट का यह दृश्य, यहाँ पे भव्य मूर्ति जो है वो छठ माता की और सूर्य देव की स्थापित की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ छठ पूजा क्यों होती है? छठी मैया किस चीज़ की देवी हैं और हमें इनकी पूजा करने से किस चीज़ का फल मिलता है? सबसे पहले छठ पूजा किसने की होगी और क्यों की होगी? छठी मैया है कौन और उनके साथ सूर्यदेव की पूजा क्यों की जाती है? अगर आपको इस सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए तो अंत तक हमारे वीडियो में आप बने रहिए। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ आजकल पर। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला व्रत है। छठ पूजा में व्रती कठिन तपस्या करके 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं, और ये भी माना जाता है कि जो भी पूरे विधि विधान से व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। छठ एकमात्र ऐसा पूजा है जिसमें ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और जो भी ढलते और उगते सूर्य को अर्घ देता है उसके सभी शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं, और निसंतान संतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक नवजात शिशु का छठिहार मनाया जाता है जो 6 दिन पर होता है, जिसमें छठी मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री और सूर्य की बहन थी। छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी हैं और शरीर के मालिक हैं भगवान सूर्य। छठी मैया संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं उन महिलाओं को जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय खुद को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग जो है प्रकृति के रूप में था। प्रकृति ने भी अपने को 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें से छठी मैया भी एक रूप थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सतयुग में भगवान राम ने, द्वापर में कर्ण ने और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा की शुरुआत कथा राजा प्रियवंत से शुरू होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि वो वास्तव में कथा है क्या। राजा प्रियवंत जो कि निसंतान थे, उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का सलाह दिया, और उस यज्ञ के दौरान बनाई गई जो खीर थी वो रानी को खिलाया गया। उस खीर के सेवन से रानी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह पुत्र जो था वो मृत पैदा होता है। राजा प्रियवंद उस मृत शिशु को लेकर के शमशान पहुंचते हैं और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगते हैं। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट होती हैं। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि मैं सृष्टि की छठी रूप हूं, तुम मेरी पूजा करो और लोगों से इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार प्रियवंद ने पुत्र की प्राप्ति के लिए विधि विधान से व्रत का शुरुआत किया। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि थी, और उस दिन राजा ने और रानी ने दोनों मिलकर के व्रत का जो है विधि विधान से अनुष्ठान किया। इस प्रकार रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा है भगवान राम और माता सीता से जुड़ी हुई। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले माता सीता ने ही इस व्रत की शुरुआत की थी। वर्तमान के बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर माता ने ये व्रत जो था वो किया था, और ऐसा माना जाता है कि वहीं से इस व्रत की शुरुआत हुई थी, जहाँ आज भी माता के पैरों के निशान जो है मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने व्रत जो था वो 6 दिनों तक किया था। भगवान राम जब रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं तो महर्षियों ने उन्हें राजयज्ञ सूर्य करने को कहा। महर्षियों के आदेश पर भगवान राम ने और माता सीता ने
आश्रम पहुंच करके वहाँ महर्षियों के देख रेख में विधि विधान पूर्वक ये छठ का व्रत जो था वो किया। ऐसी मान्यता है कि वो मंदिर जो मुंगेर का मंदिर है, जहाँ पे माता के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, वह गंगा नदी में डूब जाता है। महीनों तक वो नदी में डूबा रहता है, फिर भी उसमें जो निशान है वो आज भी वैसे के ही वैसे हैं। एक अगली कथा है द्रौपदी की कथा, और ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों के स्वास्थ्य के लिए सूर्य की उपासना की थी, उनका व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांचों पांडव जो थे उनको राजपाट जो है वो प्राप्त होता है। अब हम लोग समझते हैं कि छठ महापर्व की शुरुआत जो है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से होती है, जिसमें पहला दिन जो है वो नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। पंचमी को खरना किया जाता है और षष्ठमी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह 4 दिवसीय कार्यक्रम जो है, 4 दिवसीय महापर्व जो है वो समाप्त होता है। इस 4 दिवसीय व्रत में औरतें जो हैं वो सूर्य और छठी मैया दोनों की पूजा करती हैं। इस व्रत को करना काफ़ी कठिन माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि 36 घंटों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है, जिसमें औरतें जो हैं वो पूरे विधि विधान से पूजा पाठ भी करती हैं। 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 8 को उगते हुए सूर्य को। इसके साथ ही यह महापर्व जो है वो संपन्न होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसको लाइक करिएगा, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो सके, हमारा भी उत्साह जो है बढ़ सके। हमारे तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि इस महापर्व में जो भी रोचक कथाएं हैं उनको आप तक प्रस्तुत किया जाए। इसमें कुछ सहायता जो है वो अन्य माध्यमों से लिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय छठी मैया, जय माता। इनके तरफ से नारायणपुर के रहने वाले हैं और इनके तरफ से 1001 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। गुड्डू सेठ जो कि कोटवा घाट के रहने वाले हैं, इनके तरफ से 500 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। अजीत चौधरी जो कि रामाशंकर चौधरी जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से 501 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। अंचल चौधरी जो कि स्वर्गीय जयप्रकाश चौधरी जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से 501 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण चौधरी जो कि गुरु प्रसाद चौधरी जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से 1100 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। आशीष चौधरी जो कि भजन चौधरी जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से 500 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। अमित गिरी जो कि प्रेम गिरी जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से 2000 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। वीरेंद्र चौधरी इनके तरफ से 500 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। विजय चौधरी इनके तरफ से भी 500 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। राम निवास चौधरी इनके तरफ से भी 500 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। ब्रिजमोहन चौधरी जो कि राम बच्चन चौधरी जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से भी 501 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। पिंटू चौधरी जो कि बब्बन चौधरी जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से 1001 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। भीम पासवान इनके तरफ से 511 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। छठ मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपको स्वस्थ रखे, आपको लंबी उम्र दे एवं रोजगार में बरकत दे, ताकि ऐसे ही आप लोग अपना दान देते रहे। धन्यवाद। ओम प्रकाश पांडे जी जो कि मऊ से चलकर यहाँ पे छठ करने के लिए आए हुए हैं, इनके तरफ से 101 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। छठ मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपको स्वस्थ रखे एवं लंबी उम्र दे। जो रहने वाले हैं, ये दोनों बच्चे दान में मिले हैं, इनको छठ पूजा समिति के तरफ से धन्यवाद है कि इनका हर पैसा शुरू हो जाए, ताकि हर बार आते रहे और रोजगार करते रहे। मित्रों, आप ही लोगों को कहे
ये आचार्य हर बात पर होता है। जो विरोधों से समिति के लड़के इस व्यवस्था को रखते हैं, जिनका भोग है इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ न कुछ सहयोग करते रहे, ताकि यह व्यवस्था हर साल सुचारू रूप में चलता रहे। धन्यवाद। जंग बहादुर गोड़ जो कि कोटवा घाट के रहने वाले हैं, इनके तरफ से 51 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। छठ मैया इनकी सारी मनोकामना पूरी करे, इनको स्वस्थ रखे एवं लंबी उम्र दे, ताकि ऐसे ये लोग अपना दान देते रहे। आयुष ठाकुर जो छोटा सा बच्चा है, इसकी तरफ से 51 रुपए का दान प्राप्त हुआ। सगुन राय इनकी तरफ से 21 रुपए का दान प्राप्त हुआ। संतोष चौहान जो कि कोटवा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 21 रुपए का दान प्राप्त हुआ। आपको कोशिश किया जाता है कि सभी नावों को मना कर दिया गया है कि कोई नाव माताओं वालों को बैठा करके गंगा मैया में नहीं चलेगा। तो क्षमता से ज्यादा आप पैसा के लिए पैसा कर सकते हैं, तो यहाँ से और अभी निकल जाओ, नहीं तो आपके ऊपर हम पैसा से फरियाद जरूर कराएं। तो कोई अपने घटना न हो, आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ चले जाए। करने के लिए नागा बाबा घाट पे आती है और हम सभी भाई बंधु एक कहाँ गए तुम्हारा? अरे सर वहीं का खोज रहा था, ये बात भी करके चल गए। अरे कहाँ पे घर है आपका? हमारा यूपी बिहार में। बिहार में है, यहाँ कोई रिश्तेदारी में आई हो? कहाँ? जंगिया। अच्छा यहीं पर है। कौन गया था? उनको पहचान वाला हो, गिर जाए उनको पहचानते हैं।
जल्दी जल्दी